नमस्कार। प्रोग्राम संडे स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। इस संडे को हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ओपी शर्मा जी से। ओपी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक राइटर है और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा जो है सूचना विभाग को भी दे दिया है। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शर्मा साहब, हम बात करते हैं आजकल हर दिन जम्मू को लेकर, खासकर एक बहुत बड़ी चीज सामने आ गई, डोगरा कल्चर को लेकर, डोगरी के ऊपर बात करते हैं। मैं रेगुलरली ये प्रोग्राम देखता हूँ आप चैनल का। हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे बीच में हैं और आपने इन डोगरों के लिए, एक डोगरी साहित्य के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। आपने डाइंस ऑफ डोगरी लिटरेचर जो लिखा है, एक किताब आपकी आई है सामने, जिसमें जो साहित्य अकेडमी अवार्डीज है उनके बारे में आप लिखा है। मैं ये किताब जो है अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। यह है किताब डाइंस ऑफ डोगरी कल्चर। इसमें जितने भी हमारे जम्मू के जो राइटर्स हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा है उनके बारे में शर्मा साहब ने बहुत मेहनत की है, उनके बारे में ये किताब सामने लाई है। शर्मा साहब, मैं किताब के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहूंगा आपसे, ये पहले आइडिया आपको कैसे आया कि इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए? एक्चुअली मेरी मदर टंग डोगरी है और मेरे सौभाग्य से ऐसा हुआ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, तो उसके बाद मेरा और इंटरेस्ट हुआ कि डोगरी के बारे में लिखना चाहिए। और हमारे साहित्य अकेडमी जो है, इन्होंने 1970 से शुरू करा अवार्ड देना डोगरी राइटर्स पोइट्स को जी जी लिटरेचर में। तो अब तक तकरीबन 50 हैं पूरे। तो सभी का मैंने काफियों का मैंने इंटरव्यू करा हुआ है पर्सनली जाकर उनके घरों में। जब अनाउंस होता था साहित्य अकेडमी से, तो मैं उनके घर जाना, उनसे इंटरव्यू करना और उनकी किताब और लाइफ पर, डोगरी लिटरेचर पर पढ़ना। और मुझे ईश्वर की तरफ से ये मिला कि भाई मैं डोगरी की सेवा कर पाऊँ, मैं डोगरा कल्चर के बारे को हाईलाइट कर पाऊँ। मैंने इस किताब में जो साहित्य अकेडमी अवार्डीज हैं तो उनके बारे में लिखा, और जम्मू के जो जम्मू डुग्गर रीजन के जो सारे हेरिटेज साइट्स हैं इम्पोर्टेंट, सभी के बारे में फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। शर्मा साहब, ये जो 1970 से लेकर 1970 2023 तक जो है, जिनको अवार्डी से बहुत से नाम है, इनमें से बहुत से ऐसे नाम है जिन्हें बहुत आम जनता जानती है, वो जानती है। शिवदेव सिंह है, कुलदीप सिंह सलाती है, बहुत से ऐसे नाम है। हाँ। लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, लेकिन आपने इतनी कोशिश की है उनके ऊपर लिखने के लिए, उनके बारे में जानने की, और कितनी मुश्किलातें आपको आई होंगी इसके बाद? मुश्किलातें तो कोई डिफिकल्ट काम तो करना चैलेंज समझ के आदमी को करना पड़ता है। जिसमें लगन करो तो हो जाता है, ईश्वर की कृपा भी हो जाती है। तो हमारे जो बड़े अच्छे राइटर्स हुए हैं, जो इतने लोगों में पॉपुलर हुए एक टाइम पर, बट जिस तरह रामनाथ शास्त्री जो फर्स्ट हैं अवार्ड में, खजूरिया थे, तो वेदपाल दीप नहीं मिला उनको, वो भी अच्छे डोगरी के थे। वेदराही को मिला है, एक राजराही को मिला हुआ है, बीना गुप्ता को मिला हुआ है। दीनू भाई पंत से ही वॉज द टॉप मोस्ट, जिसने ये अपनी किताब शायर पहले पढ़ गए, दैट वाज फैंटास्टिक, जिससे डोगरी की लोगों में इंटरेस्ट हो, इंस्टेंटली पॉपुलैरिटी पूरी डोगरी कल्चर विज्ञान किया हुआ था। और सर मैं आपको बताऊं कि उसका लड़का डॉक्टर मनोज, ही आल्सो गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये इस सारे लिटरेचर में दो हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है डोगरी में, लिटरेचर में। और इनका जो डोगरी का लिटरेचर डोगरी में लिखा हुआ, ये बहुत ही
रिच है। हमें इस किताब से लोगों को पता चलेगा, ये इंग्लिश में है, लेकिन लोगों को ग्लिम्स ऑफ डोगरी लिटरेचर कितना पावरफुल है, कितना स्वीट है। डोगरी लैंग्वेज बड़ी स्वीट है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, डिफरेंट से होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक किताब में सारे राइटर्स का पता चल। डोगरी को लेकर सियासत जहाँ होती है, राजनीति होती है, बहुत बातें होती है, लेकिन काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल। काम आते हैं। और आप जिस तरह से इसे, मैं कहता हूँ, किताब ये एक तो हमारे लिए एक ग्रंथ है डोगरियों के लिए। नहीं, ग्रंथ नहीं, मैं कहता हूँ एक फर्स्ट स्टेप है, जो जर्नी आगे लंबी है, आगे जर्नी बहुत लंबी है, और फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद उस पर और लिखा जाना चाहिए, इसके आगे और काम होना चाहिए। शर्मा साहब, आपने तो ये इससे पहले भी आप अक्सर जम्मू के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखते रहे हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक जो बातें उनके बारे में, उनके पॉलिटिशियन थे उनके बारे में भी लिखा, साहित्य के बारे में भी आपने लिखा, वहाँ के कल्चर के बारे में आपने लिखा। लेकिन ये जो चीज अब आपने एक किताब की शक्ल में आपने लाई है, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी आगे आना चाहिए, कुछ और जो चीजें लोगों की जो उनका भी विरासत है उनको सामने लाना चाहिए? मैं तो सोचता हूँ कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि डोगरा कल्चर, डोगरा जो हमारी इतनी अच्छी लैंग्वेज भी है, हेरिटेज भी है, लेकिन इतना जो हाईलाइट होना चाहिए नहीं है। बाहर आप जाएं, इतनी रिकग्निशन नहीं है। ओके, नो, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल हमने इसमें स्थान ले लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी अभी बहुत हमें आगे चलना है। सो डिफिकल्ट काम करने किए बगैर कुछ नहीं अचीव कर सकते। मैंने बहुत लिखा हुआ, आई केम टू जर्नलिस्टिक प्रोफेशन बाय चॉइस, नॉट बाय चांस, कि मुझे और कोई काम नहीं मिलता था तो मैंने इसमें आ गया। मैंने बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं नहीं गया, मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना ही जर्नलिज्म में। सो जर्नलिस्टिक इंक जो है ना, प्रिंटर्स इंक, दैट हैज गॉन इनटू माय वेन्स, और मैं लिखता रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली लिखता रहता हूँ। अभी चूंकि आपने एक बहुत अच्छी ये किताब बनाई और इसमें इंग्लिश में लिखा है इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में लिखा है, इनके जो योगदान है डोगरी में उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या आप चाहेंगे कि इसे डोगरी भाषा में भी प्रकाशित किया जाए? उसके भी कोई विचार है आपका? मैं चाहूँगा कि इसे डोगरी में भी और हिंदी में भी, और मैं दर्श गुप्ता साहब, मैं अपने दिल की बात कहता हूँ कि मेरा दिल है कि इसे फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में फर्स्ट, अगर भगवान ने मेरे को चांस दिया तो फ्रेंच में भी इसको निकलाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है। बाहर भी, नॉट ओनली विद इन कंट्री बट अब्रॉड आल्सो इसकी रीडरशिप होनी चाहिए। डोगरी का, डोगरास का बड़ी कंट्रीब्यूशन है। रमी में तो है, लेकिन लिटरेचर में, आर्ट में, बसोली आर्ट हमारा तो दुनिया में नोन है, लिटरेचर इतना नहीं है, लिटरेचर कम है। और लिटरेचर पर भी, लैंग्वेज पर, लिटरेचर में हमारे बहुत से राइटर जो है सामने आए हैं, राइटर्स को अवार्ड भी मिला है, रिकॉग्निशन भी मिली है। फिर क्या रीजन है कि ये इतना हम इसमें वो हासिल नहीं मुकाम कर पाए? क्या हमारी सरकारों की कमी रही है, या हम कश्मीर के जो शासक थे उनके नीचे दबे रहे हैं, जब डोगरे इसलिए नहीं फल फूल पाए? मैं सोचता हूँ कि हमारे में रियलाइजेशन नहीं हुई सोसाइटी में एज ए होल। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ डोगरा कल्चर, इनमें कोई इतनी लगन होनी चाहिए कि हमने ये अचीव करना है, वो कम था, मैं सोचता हूँ। और हमारे जो जिस तरह जो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है वो भी इतने ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। मैं और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं जिस तरह के आप देखिए डोगरी में पब्लिशर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। जी जी। जो भी किताब डोगरी में लिखता है वो सेल्फ पब्लिशर खुद बन जाता है, तो खुद ही पब्लिश कराता है, तो प्रिंट करवा लेता है, और उसमें ये होता है कि मार्केटिंग नहीं वो कर पाता। जी। तो दूसरा ये
जम्मू का जो स्टेशन है दूरदर्शन, उसमें भी कंटेंट, और वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो अब आजकल खत्म हो गया जी, हाँ, बिल्कुल सादे मैं तो उसे साफ साफ कहते हैं हाँ, कि बिल्कुल कल्चर मैं तो दूरदर्शन का खत्म कर हाँ दिया हाँ गया। हाँ मैं तो बड़ा क्रिटिकल हूँ, मैंने 3-4 बार लिखा हुआ है और प्रोटेस्ट भी करा, उसमें मैंने भी हमने भी प्रोग्राम में बहुत बार हाँ, कहा है। तो ये बहुत मुश्किल चीज है। दूसरा, रेडियो में भी इसका भी कम है। लेकिन शर्मा जी, मैं बीच में थोड़ा सा रेडियो की आपने बात की, रेडियो में एक वक्त था कि इसको डोगरी को एक बड़ा अच्छा स्थान मिला हुआ था। डोगरी राइटर अगर मैं कहूँ, हाँ, तो यहाँ से जहाँ से पैदा निकले हुए, हैं, हाँ, जहाँ से मदन निकले, मोहन शर्मा है, हाँ, और हाँ, बहुत से राइटर हैं, बहुत से, लिखने वाले बहुत से राइटर ऐसे हैं जो जम्मू रेडियो स्टेशन से निकले हैं, लेकिन रेडियो स्टेशन में वो कमी आती नजर आ रही है। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी डोगरी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे जो राइटर्स हैं, इनके मजमून के अलावा और बड़े अच्छे, बिल्कुल इंतजार करते थे हम इनका प्ले कब आएगा। हाँ, कुछ को नहीं मिला हुआ, जिस तरह बहुत से पंजाबी के डोगरी के प्रोग्राम इतने अच्छे हुआ करते थे, ड्रामाज एंड अदर प्रोग्राम, शॉर्ट स्टोरीज, तो लोग इंतजार करा करते थे। और ऐसा तो नहीं हम चकाचौंध की तरफ ज्यादा भाग गए और रेडियो को छोड़ के टीवी के ऊपर ज्यादा हम चले गए और सैटेलाइट प्रोग्राम्स जो है उनके ऊपर ज्यादा चले गए हैं। नहीं, देखिए, जमाना तो बदलना है ना, तो वी हैव, हमारे लोगों को, राइटर्स इंक्लूडेड, इनको वक्त के साथ जुड़ना है ना, इनको भी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आगे निकल पाएंगे ना, अगर नहीं है तो। और फिर हमने देखना है कि दूसरी लैंग्वेज कैसे तरक्की कर रहे हैं। जम्मू के डोगरी राइटर्स को, दे हैव टू लुक टू दिस ना, बंगाली को, पंजाबी को, हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी जुबान है, उनमें तो तेलुगु में, बिल्कुल हमारे पड़ोसी देखो पंजाब ही कहाँ तक सारे पहले, they are very much committed, not only writers but the common persons also, they encourage and support writers and broadcasters and telecasters। जम्मू में अभी हमने ग्रो करना है इस साइड में। अच्छा शर्मा साहब, एक मैं थोड़ा सा भाई जानना चाहूंगा, क्योंकि है थोड़ा सा कड़वे शब्द भी किसी को लगे, इस किताब को लिखने में आपको क्या राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से, यूटी की तरफ से किसी किस्म की हेल्प मिली? अभी मैंने सुना नहीं कि मुझे किसी ने नाइज भी करा हो, और मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, मैं तो ईश्वर पर छोड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं, neither from UT nor from the center, not even 1 rupee रिवॉर्ड वगैरह कुछ नहीं। तो ये और मैं सोचता हूँ अकेडमी वगैरह जो उन्होंने बना के nothing, I dare say nothing, no support at all। मैं सोचता हूँ कि जो पेड़ है बड़ा हो जाएगा, फल जब वो है वो खुद गिर पाते हैं, इनाम तो गिर आएंगे, कोई बात नहीं, अगर मेरी जिंदगी में नहीं आए तो मेरे मरने के बाद आ जाएंगे। क्या कुछ ऐसे साथियों का जिक्र करना चाहेंगे कि जिनने आपको इस काम के लिए सहायता की, आपके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के चले? मेरे बहुत से साथी हैं, बहुत हैं जिन्होंने मेरे को एनकरेज करा और मेरी इस तरह मुझे मेरे हाथ पकड़कर आगे चले। मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में है, और स्पेशली के बी जंजाल जो हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहे हुए हैं, उन्होंने भी मेरी मदद करी, गाइडेंस करी कि ऐसे करो। सेकेंडली शिशुपाल का मैं पर्टिकुलरली फोटोग्राफ सारे इसने मेरे को सेटिंग कर दी, और कीर्तन देव हमारे आर्टिस्ट से, तो ही did contribute in it, and many this people who helped me in computer work, and my family also, particularly my मेरी बेटी की बेटी जो विदुषी गुप्ता है, तो शीश गुप्ता ना, तो आजकल वो कनाडा में कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रही है, तो ईश्वर पर मैंने छोड़ा हुआ है, और ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है कि
बकत से अपने वो चूज करेगा तो मुझे उसका इनाम मिल जाएगा। शर्मा जी, हम उम्मीद करते हैं और मैं सर्विस में बिलीव करता हूँ, सर्विस का फल मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहेंगे कि जल्दी ही इसका हिंदी, इंग्लिश और जैसा आपने फ्रेंच का है वो भी एडिशन सामने आए, ताकि डोगरी कल्चर ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, बाहर भी लोगों को पता चले। और हमारे ये अवार्डीज हैं जिन्होंने डोगरी के लिए इतना काम किया है, उनके बारे में जानकारी हो। शर्मा साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले साल फिर आप ग्रेटफुल टू इजाजत दीजिए। नमस्कार।